नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिशिएंसी 24 न्यूज़। ये देखें किस तरह से आज निकिता तोमर हत्याकांड की आज फैसला का दिन था और फैसला सुनाया जा चुका है। ये तस्वीरें देखें। अभी डिफाइन नहीं किया जजमेंट कब मिलेगा? उम्र कैद बोले, हम जो आजीवन कारावास नहीं बोला, वो आजीवन कारावास टिल नहीं बोला है। पढ़ने के बाद नॉर्मल बैठे ना भाई, कुछ नहीं आ जाओगे आगे छोड़ मैडम। 20,000 रुपये का जुर्माना ठोका है, क्या कहेंगे? हम अदालत के फैसले को स्वागत करें और आगे बाकी जजमेंट को पढ़ने के जैसे भी पढ़ने के बाद न्यायालय ने बुद्धि विवेक से फैसला दिया, उसका स्वागत है, सम्मान है। लेकिन हम इस फैसले में अभी आगे अपील करेंगे और इसमें फांसी की सजा की हमारी मांग है, उसको आज भी कायम है। लास्ट तक अपनी अदालत से फांसी की सजा की बाहर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको स्वागत है। बाकी उसके लिए आगे जजमेंट कॉपी लेने के बाद फांसी की पढ़ने के बाद उम्र कैद है, कैसे तो देखें किस तरह से पीड़ित परिवार अपना फैसला सुनाए जाने के बाद जिस तरह से मीडिया को बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, सब तक हम नहीं बैठेंगे। पूरा कानून लीगल प्रोसीजर से पूरी कार्रवाई करेंगे। हम स्वागत करते हैं न्यायालय के इस बात का कि न्यायालय ने 5 महीने के अंदर इसमें जो फैसला दिया, इस बात का हम स्वागत करते हैं। फास्ट ट्रैक पे काम करने के बावजूद 5 महीने एक दिन के बाद क्या लगता है सर, जो कोर्ट का फैसला है उससे आप खुश हैं या फिर आपको लगता है कि रीजन चाहिए? जिस तरह से आप लोग मांग करते हैं कि फांसी की सजा हो, फांसी की सजा ना हो कि उम्र कैद होगा, इस पर क्या कहेंगे? फैसला जो देखिए, विद्वान न्यायाधीश ने अपने बुद्धि विवेक से जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जो मांग है वो फांसी की मांग थी, है और रहेगी। हम आगे तक तौसीफ और रेहान के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हमारी बेटी को मारा है, उसकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब इन हत्यारों को फांसी की सजा होगी और वो लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। जो हमारा पैनल है वो इसमें विचार विमर्श करके जरूर प्रोवाइड कराया था दिन, उसको इसमें रिहा कर दिया गया, उसको रिहा किया गया, किस दबाव में रिहा किया गया। वो इस ऑर्डर की कॉपी आएगी, टेक्निकल इशू है वो देखा जाएगा, उसमें तब देखेंगे, वो तो वकील साहब जाने। पीड़ित परिवार पर यह भी आरोप लगाया गया कि पैसा लेकर इस दफा केस को खत्म करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल झूठ और निराधार बातें हैं। आज अगर हम बेटी के न्याय के लिए मीडिया के सामने बात नहीं करते, अगर हम इस तरह की बातें होती, राजनीतिक दबाव की बातें आ रही थी सामने, 5 महीने में फैसला तो हुआ। बहुत सारे दबाव आए, बहुत सारे दबाव आते हैं, हर तरह के दबाव आते हैं और फैसला जिस तरह से बहुत लोगों के माध्यम से उन्होंने समझौते की बातें भी करी, लेकिन समझौता नहीं होता। बेटी गई है, बेटी वापस नहीं आएगी। उस बेटी की आत्मा को तब शांति मिलेगी, तब इन हत्यारों को फांसी होगी। आगे आप अपील करेंगे, आगे लड़ाई को लड़ेंगे। जजमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? जजमेंट की कॉपी आने दो, उसके बाद निर्णय लेंगे और हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आगे अपील करेंगे, पूरा अपील करेंगे 100%। आप भी मौजूद रहे जी। जितना से आज फैसला आया है, तो क्या लगता है कि जो फैसला है सही फैसला है? देखिए, कानून है, कानून में किसी की जो भी IPC की जो धाराएं हैं उनमें बहुत से फैक्ट्स होते हैं। जज ने अपने विवेक और बुद्धि से जिस प्रकार जिस फैक्ट्स में जो भी है उस आधार पर जो उन्होंने पनिशमेंट दी है, हमारी मांग कॉर्पोरल पनिशमेंट की थी परंतु लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है उन्होंने, आजीवन कारावास की सजा दी। लगातार फरीदाबाद की जनता फास्ट ट्रैक की बात कर रही थी कि फास्ट ट्रैक पे देखिए, फरीदाबाद के लिए 5 महीने बाद ये फैसला भी आया, लेकिन जो जनता की मांग थी फांसी की सजा तक हो, लेकिन फांसी से कुछ नहीं, लेकिन फांसी की सजा नहीं होकर आज उम्र कैद की बात कही जा रही है और फैसला भी आया है। तो कहीं ना कहीं जनता की जो विश्वास है कहीं ना कहीं, देखिए, जनता के संविधान के आधार पर जो कानून बनाया गया है, कानून एक बहुत बड़ा कानून है। भारतीय संविधान के आधार पर जो कानून की अवहेलना नहीं की जा सकती। जजमेंट है, जो जज हैं वो बैठे हुए हैं, जिस आधार पर उन्होंने सजा का दिया है तो सिर्फ रेहान को। CCTV फुटेज में जिस तरह से जो दिखाया गया, गोली चलाते हुए, गोली मारते हुए, जी की बात है, रेहान की बात हो या गाड़ी
प्रोवाइड करने वाले हो उसको मांगा कि जो भी बात आई है, तब भी जज साहब ने ऐसे फैसला देते समय क्यों सोचा नहीं कि जनता जिस तरह मांग कर रही है कि ऐसी घटनाओं पे कसा जाए? देखिए जनता मांग करती रहेगी। देखिए हत्या की घटनाएं जो घट रही हैं दिन प्रतिदिन जो घट रहा है, एक मिसाल कायम करने के लिए जज साहब को अगर फांसी की सजा देनी चाहिए थी, बट अगर इस तरह से अगर फांसी की सजा जो अब आगे भी कोर्ट हैं, उच्च अदालतें हैं, उन अदालतों में जाएंगे, जजमेंट की कॉपी जैसे ही मिल जाएगी उसमें देखेंगे कि कौन से लीगल फैक्ट पर हमें कार्रवाई करनी है, कार्य करना है जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दिला सके। सर आप आज निकिता तोमर हत्याकांड का आज पाँच महीने पूरे हुए और 26 मार्च की आज दिन मुकर्रर किया गया था फैसला के लिए कि सजा सुनाई जाएगी। जनता का भरोसा था, जनता को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं फांसी की सजा से कम कुछ नहीं होगा, लेकिन आज जज साहब ने सरताज जो साहब उन्होंने साफ एक फैसला सुनाया। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर इस केस में फांसी होती तो हमारी जो बहनें हैं उनके लिए एक अच्छा सख्त संदेश जाता। ये जो आए दिन पूरे देश के अंदर कभी छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, मर्डर कर दिया जाता है खुलेआम, अगर इसमें फांसी होती तो एक सख्त संदेश जाता पूरे देश के अंदर कि अगर कोई ऐसे कृत्य करेगा तो उसका बख्शा नहीं जाएगा। तो इसमें अच्छा फैसला आ सकता था, लेकिन देखिए निराश है सभी। क्या कमी रह गई? कमी तो क्या कह सकते हैं, देखिए कोर्ट का मामला है, आगे जैसे परिवार ने कहा है आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। 57 गवाहों की इसमें बयानों को दर्ज किया गया, फास्ट ट्रैक में इसको केस को चलाया गया और 5 महीने तक 5 दिन में आरोपी को भी गिरफ्तार पुलिस ने किया। पुलिस की अच्छी पहल भी कहा जा सकता है। देखिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जज साहब ने जो दिया अगर इसमें थोड़ा सा अच्छा हो सका, अगर फांसी होती तो पूरे देश के अंदर एक सख्त संदेश जाता कि जो ऐसे कृत्य करेंगे उनकी सजा सिर्फ फांसी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गलत मैसेज गया है। हम अपसेट हैं, लोगों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगा। हाँ थोड़ी निराशा है, हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन जो गवाहों की जो सबूतों की बात कीजिए कहीं ना कहीं कमी पाई गई हो, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं नहीं, देखिए थोड़ा बहुत तो रहा है, बाकी तो देखिए वो दोषी तो करार दिए गए हैं, ऐसा नहीं है गवाहों के दोषी करार दिए गए, लेकिन जज साहब के 20,000 का जुर्माना लगाना और उम्र कैद की सजा करना एक कहीं ना कहीं इसमें अच्छा हो सकता। देखिए इसमें एक सख्त, मैंने फिर कहूँगा एक सख्त संदेश देने की जरूरत थी कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर ऐसे दरिंदे आए दिन खुलेआम सड़कों पर गोलियां मार देंगे। जो बच्ची पढ़ने में टॉपर थी अपने स्कूल की, उसको सरेआम गोली मार दी जाती है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर इसमें फांसी की सजा होती तो बहुत अच्छा संदेश जाता। मैं यही कहूंगा फांसी होनी चाहिए थी, फांसी होनी चाहिए थी उसमें, फांसी। तो देखे किस तरह से लोगों का बयान आ रहा है कि फांसी होना चाहिए, लेकिन जो न्यायाधीश सरताज, देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है सेक्टर 12 न्यायालय परिसर में। ये देखिए निकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, 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 निकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कोर्ट का फैसला आ चुका है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, कितने संतुष्ट हैं आप इसको लेकर? देखिए आधे संतुष्ट हैं हम लोग संतुष्ट जब भी होंगे जब उसको फांसी होगी दोनों को। डेफिनेटली हम लोग आगे भी जाएंगे इसके लिए, रास्ते भी खुले हुए हैं, बंद नहीं। बहुत सारे लोगों को उम्मीद बहुत कुछ थी इससे, आज का दिन उनके लिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक था, परंतु जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है लोग भी लगातार जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या कुछ बहुत सारे लोगों को नहीं, ये पूरे देश को आज उम्मीद थी, पूरा देश आज इस केस पर नजर बनाया हुआ था कि इनको हत्यारों को फांसी हो, लेकिन जज साहब ने अपने विवेक से फांसी दी है, वो उम्र कैद दी है, लेकिन हम लोग डेफिनेटली आगे भी जाएंगे। तो आगे जाकर के आप और जो है जब तक फांसी की मांग करते रहेंगे। एक बेटी को सरेआम गोली मार दी जाती है, हमारी बहनों को योगी जैसा ऑन द स्पॉट निकिता मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, कितने संतुष्ट हैं आप जो है चाचा हैं? हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक अपील करेंगे और इस मामले में जाएंगे। हम गवर्नमेंट के रवैये से भी संतुष्ट नहीं है, जिन्होंने क्या नाम है बेटी को सम्मान तक नहीं दिया आज तक प्रॉमिस करने के बाद भी हमसे, तो हम उनसे भी संतुष्ट नहीं है और हम इस लड़ाई को हमारे आगे लड़ते रहेंगे। आगे क्या आप जाएंगे इस मामले को लेकर के?
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी और उसके साथ ही सरकार के लेवल पर भी सर बेटी को सम्मान दिलाने के लिए जैसा कि जनप्रतिनिधियों ने हमारे साथ धोखा किया उनके साथ भी लड़ाई लड़ी जाएगी और उनको बेटी को न्याय दिलवाया जाएगा। कहाँ से ढील रह गई, क्यों आखिर फांसी नहीं हो पाई? क्या कोई ढील कहीं पुलिस की प्रशासन की ओर से या कोई? देखिए वो तो जांच का विषय है कि इस मामले में जज साहब ने क्या पुलिस की ढील देखी है या और कोई उनको मिला, वो तो वकील अपना फैसले का अध्ययन करेंगे और फिर अपील करेंगे। अच्छा, एक आरोप और भी लगाया गया था कि पैसे लेने की बात कही जा रही थी कि पीड़ित परिवार पैसे की मांग कर रहा है और आरोपी पक्ष 5 करोड़ रुपए देने की बात कही गई, दबाव भी दिया गया था। क्या सच्चाई क्या है? हमारे पास ना किसी की ऐसी हमारी बात है, हमारे पास ऑफर बहुत आए थे, हमें 1 रुपए लेने के लिए तैयार ना, हमें तो फांसी चाहिए तो फांसी चाहिए। हम लास्ट आपके सामने आया था, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए लोग हैं तो उन लोगों के दबाव तो आने ही थे सर। तो क्या लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसके आड़े हाथ आज जो फैसला आया कहीं दबाव के चलते फैसला? देखिए अब उसका तो प्रभाव क्या रहा है उनके धनबल का बाहुबल का इस फैसले पे, ये तो अब आगे की विषय है कि आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेंगे इस मामले को। उम्र कैद की सजा हुई है, इससे आप सहमत नहीं है, लेकिन फरीदाबाद की जनता इस बात से सहमत है क्या कि फांसी के अलावा कोई और सजा हुआ उससे जनता खुश होगी? नहीं, जनता खुश नहीं। आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी इस फैसले पर और सारा समाज निराश है, सारे समाज में गलत संदेश गया है कि इस तरह के दरिंदों को भी इस तरह छोड़ा जा सकता है, तो सभी को निराशा की भावना आई हुई है। आज क्या कहेंगे आज के जो फरीदाबाद? देखिए सबसे पहले तो मैं जो आज का जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, इसका सम्मान करते हैं, लेकिन आज 26 तारीख के इस फैसले पर बहन निकिता तोमर के इस फैसले पर पूरे देश की और पूरे हरियाणा प्रदेश की तमाम बहन बेटियों की निगाह इस फैसले पर थी। जो फैसला जज साहब ने बुद्धिमत्ता से लिया उसका हम न्याय करते हैं, लेकिन इस फैसले की कॉपी आने के बाद हम हाई कोर्ट जाना पड़े, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, इन हत्यारों को, इन दरिंदरों को जब तक फांसी के फंदे पर हम नहीं बैठा देंगे, जब से ये समाज और ये परिवार चुप बैठने वाला नहीं है। तमाम हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का समाज इस परिवार के साथ है, साथ था और साथ रहेगा। आप भी न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट नजर आए, अगर घटनाएं होता रहे और फैसला ऐसे ही आएगा तो क्या जो फरीदाबाद हो या देश की बेटी बहन जो माँ बेटी हैं ये कहीं सुरक्षित रह पाएंगी? आपको क्या लगता है? देखिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर इसमें एक सख्त संदेश दिया जाता, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या होता है कुछ चुनिंदा केस ऐसे होते हैं, ये पूरे देश के अंदर एक सभी, चाहे वो माँ बाप हो, कोई चाहे युवा हो, चाहे कोई बेटी हो, कोई बहन हो, सब इस केस को टकटकी लगाए देख रहे थे कि भाई इसमें क्या फैसला आएगा, क्या ऐसे दरिंदों को फांसी दी जाएगी या बख्शा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो बख्शा गया या फांसी दी गई? देखिए हम इसमें ये कुछ ना कहीं बीच का मामला इसमें आया। मैं कहता हूँ अगर फांसी होती तो एक सख्त संदेश जाता ऐसे दरिंदों के खिलाफ, ऐसे जो मुजरिम है उनके खिलाफ कि भाई अगर आप दिन दहाड़े किसी बहन बेटी को मारोगे या गलत काम करोगे तो न्यायालय है। तो न्यायालय ने तो आज फैसला सुनाया है, उससे आप संतुष्ट? देखिए मैं न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सर्वोच्च है, अभी आगे भी है और संस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा और जज साहब इसमें सख्त संदेश देने की कोशिश करते, फांसी होती तो ज्यादा अच्छा होता। यानी कहीं ना कहीं बसवाना जी को फैसला करने के लिए और थोड़ा सा कठोर बनना चाहिए। देखिए वो उन्होंने देखिए मैं उस पर नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं देखिए जज साहब है और ऐसा नहीं है, उनकी बारे में मैंने सुना है बहुत सख्ती फैसला लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने विवेक से क्या उनका, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये था कि फांसी होती तो सख्त संदेश जाता। यानी कहीं ना कहीं आप लोग निराश हैं, निराशा का ये है जो आज प्रदर्शन करें, विरोध जता रहे हैं। देखिए मैं विरोध किसके लिए जता रहे हैं? प्रशासन का या कोर्ट का या किसका विरोध है? क्योंकि नारेबाजी लगातार आप लोग कर रहे हैं। देखिए हम नारेबाजी मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ 5 महीने में प्रशासन ने तो देखिए 5 महीने में चार्जशीट करके इसको केस को पहुंचाया, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं फांसी होती तो सख्त संदेश जाता है इसमें। तो ये देखें किस तरह से कि कोर्ट के जो फैसला न्यायाधीश ने दिया है, सरताज बसवाना जी ने जो जिस तरह से फैसला दिया, फैसला के बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक विरोध नज़र आ रहा है, क्योंकि फैसला जिस तरह से फांसी की थी, फैसला फांसी की नहीं होकर उम्र कैद में तब्दील हो गई। वहीं जो पीड़ित परिवार है वो लगातार इस तरह का कह रहा है कि आगे हम इसकी अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ भी होगा, लेकिन न्याय के लिए कहीं ना कहीं हम अपनी हर तरह से कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखें किस तरह से यहाँ जमावड़ा है, किस तरह से लोगों का भीड़ है, लेकिन फैसला जो आना चाहिए वो फैसला नहीं आने के बाद लोगों का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं यहाँ जताया जा रहा है। वहीं मीडिया का भी आप पूरा देख सकते हैं कि पूरी हुजूम है, पुलिस प्रशासन परिसर के बाहर खड़ी है और लगातार कहीं ना कहीं सुबह से जो
फरीदाबाद या कहें देश से पूरे जिस तरह से एक जनता के अंदर एक आस था कि आज एक ऐतिहासिक फैसला होगा, जो ऐतिहासिक फैसला ना हो के आज एक उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये आप देखें तस्वीरें। तस्वीरें कोर्ट परिसर की, जहाँ पे ये लोगों का भीड़ और फैसला से कहीं ना कहीं निराश जो पीड़ित परिवार है या फरीदाबाद की जनता है कहीं ना कहीं। जी क्या कहेंगे आप, आज जो फैसला आया है निकिता तोमर का, इसमें फांसी की सज़ा की मांग की गई थी और आज उम्र कैद की सज़ा हुई है। हमारे यादव जी, हमारे भगत जी, मूलचंद भगत जी, मेरा नाम सतपाल भामला, मैं फांसी से नीचे सज़ा नहीं चाहिए। देश के लोगों का कमेंट था, देश के लोगों का यही कमेंट था, छत्तीस बिरादरी का यही कमेंट था। हम फांसी की सज़ा से, हम मोदी सरकार से अपील करते हैं, हम राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। के लिए अपील करने के बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट तक है, लेकिन जो आज सेशन में यहाँ पे हुआ, लोअर कोर्ट में हुआ, इस फैसले से क्या आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। उसको फांसी, फैसले में क्या कमी रहेगी? कमी ये रहेगी, फांसी लग रही, फांसी से नीचे हम सजा नहीं दिवाएंगे। क्या कमी लग रही है? बेकार नहीं जाने। राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी, आप लगातार जनता के बीच भी रहते हैं और समाज के अच्छाई बुराइयों के साथ आप कंधे से कंधे मिलाते हैं, उनके साथ देते हैं, लेकिन आज जो ऐतिहासिक फैसला फरीदाबाद में एक निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर 5 महीने पूरे हो गए और आज फैसला 26 मार्च का होना था, फैसला भी हुआ, लेकिन जहाँ तक जनता, फरीदाबाद की जनता की बात करें, फांसी की आस लगाए बैठी थी, फांसी ही होगा क्योंकि 302 के तहत मामला दर्ज था, क्योंकि दिन दहाड़े किसी बेटी बहन पर गोली चलाना और हत्या करना कहीं ना कहीं जुर्म है और जुर्म के फांसी की मांग किया गया था, लेकिन आज क्या हुआ? ठीक है, मीडिया के और सोशल वर्करों की मदद से सरकार ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया, लेकिन पूरा सरकार का फैसला, न्यायालय पे क्या कहेंगे? न्यायालय की भरोसा है। इसको अब आगे की लड़ाई हाई कोर्ट में देखेंगे। आगे की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। यानी फैसला में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। कमी है। क्या कहें, क्या नाम आपका? मेरा नाम मूलचंद है। मूलचंद जी, आज फैसला, ऐतिहासिक फैसला का सबका इंतजार था कि आज 5 महीने हो गया था इस हत्याकांड का और आज ही के दिन अक्टूबर 26 तारीख को ये हत्याकांड हुआ था और आज 26 तारीख मार्च है। अगर फांसी हो जाती ना तो हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से कोई भी ऐसा जुर्म नहीं करता, तो इसलिए फांसी की मांग पब्लिक जरूर कर रही है, अच्छा कर रही है। चलिए, तो देखिए किस तरह से लोगों का मांग था कि फांसी की सज़ा हो, फांसी की सज़ा से कम कुछ नहीं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोगों से। मैम, आज जिस तरह से न्यायालय ने फैसला दिया, न्यायाधीश फैसला दिए, इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ। ये हमारी बेटी के लिए एक रेप तो उनका उस टाइम हुआ था जब उसका एक तरीका से उस लड़की का एक मर्डर तो उस दिन हुआ था जिस दिन वो रोड पर पेपर देकर थी, एक मर्डर उसका आज कर दिया है। इस तरीका की जो बेटी सरकार ने नारा दिया हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से तो बेटी बचा ले, कहाँ से बेटी पढ़ा ले। सबसे ज़्यादा नाकारा सरकार हमारी सरकार है, जो एक बच्ची के हत्या के लिए 20 साल की सज़ा दे दी। क्या सज़ा है? 20 साल में कितने दिन लगेंगे? दिनों रात गिने जाते हैं, काउंटिंग की जाती है दिनों रात की। वो तो पैनल पे छुट्टी आएगा। बेटी तो हमारी गई है, हमको दर्द है, हम इसके लिए जैसे पहले रोड पे उतरे थे फिर दोबारा से रोड पे उतरेंगे। दोनों पीड़ित पक्ष के और जहाँ तक आरोपी पक्ष के वकील दोनों आपस में बहस लगातार पूरे दिन चलने के बाद ऐसा मोड़ आया कि जहाँ पे जज साहब को ऐसा फैसला देना पड़ा। नहीं सर, मैं इस फैसले से न्यायालय पे विश्वास नहीं है आपको? न्यायालय पे विश्वास है, मगर अपनी सरकार पे हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आज अगर कोई भी प्रशासन है, कोई भी अधिकारी है, सब दबा हुआ है। 5 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया था फरीदाबाद पुलिस की, तो ये सबसे बड़ी एक महानता कहें या मौजूदगी कहें कि इस तरह की काम। पुलिस के लिए हमने कभी कोई गलत शब्द नहीं बोला। पुलिस के हम सपोर्ट पर, हमारी सपोर्ट में जब भी थी, पुलिस हमारी सपोर्ट में अब भी है, क्योंकि उस टाइम इस तरीका की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, घर से बच्चे बाहर निकल के आ चुके थे, तो पुलिस को तो आना पड़ता। जब हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, सारे बच्चे कॉलेजों के दरवाजे
दरवाजे पे बैठे, हम रोडों पे आ गए तो पुलिस को तो उठना ही था। जनता लगातार फास्टैग में इस केस को चलाने की मांग की थी। अनिल विज जी ने इसको SIT का गठन किया, गठन के बाद फास्टैग कोर्ट में इसको केस को चलाया गया और अब पूरा 5 महीने होने के बाद आज फैसला आया। फैसला का पूरे फरीदाबाद का पूरे देश इंतजार कर रहा था, फैसला आएगा। यहाँ तक जब जनता से बात की गई तो जनता भी यही कह रही थी कि हाँ फांसी की सज़ा ही होगी, लेकिन फांसी की सज़ा जब शाम होते 3:30-4 बजे की बात की गई, जब फैसला आया तो ये आएगा 20 साल की सज़ा हुआ। 20 साल के बाद 20,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। सर आपने कहा अनिल विज जी, आज अनिल विज जी की बेटी यहाँ इस जगह पर होती, क्या वो इस फैसले से संतुष्ट होते? मैं उनसे ही क्वेश्चन कर रही हूँ। जो फैसला आज हमारे लिए आया है, हमारी बच्ची के लिए आया है, क्या उस फैसले से अनिल विज जी खुश होंगे? आप बता दीजिए। SIT की तो मांग है, आप लोगों ने किया था, फरीदाबाद की जनता ने मांग किया था कि SIT। हमने तो जब भी फांसी मांगी थी और हम अब भी फांसी मांग रहे हैं, हम आगे भी फांसी मांगेंगे। ये तो कानूनी प्रक्रिया है और कोई बात नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आगे अपील करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए किस तरह से महिलाएं भी हैं, लोग हैं जो परिजन हैं, उनका साफ तौर पे है कि हम कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जाके अपील करेंगे और फांसी की ही मांग कर रहे हैं। फांसी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लगातार जो यहाँ पे लोग, महिलाएं, उनके परिजन जो यहाँ मौजूद है, वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते नज़र आ रहे थे। विरोध प्रदर्शन उनका ये था कि सरकार और प्रशासन पे कहीं आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन अदालत का सम्मान भी कर रहे थे। ये यहाँ पे न्यायिक परिसर फरीदाबाद की ये तस्वीरें देख सकते हैं। कोर्ट के बाहर किस तरह से यहाँ लोगों का, पुलिस का जमावड़ा है, वहीं मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है। लगातार फैसला तो हो चुका है क्योंकि 5 महीने बाद 26 मार्च आज का दिन मुकर्रर किया गया था और लोगों को भी ये अंदेशा था कि आज कहीं ना कहीं फैसला फांसी की ही होगी, लेकिन फांसी की फैसला ना होकर उम्र कैद 20 साल की ही हुई है, जिसको लेके परिजन और पीड़ित परिवार की नाराज़गी भी देखनी पड़ी और यहाँ पे शोर शराबा के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FCN 24 न्यूज़ फरीदाबाद से मैं हरकुलिस पांडे।